गांव में, वहां एक महिला को बुखार होता है 16 मई को, 13 मई को। वो महिला हरिद्वार के एक सरकारी हॉस्पिटल में चली जाती है, उसको प्लेटलेट डाउन थी और उसको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। एंटीजन टेस्ट जो है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो साथ के साथ रिपोर्ट जिसकी आ रही थी उसमें वो पॉजिटिव आ जाती है। वो बोलते हैं भैया इसको कोरोना वार्ड में एडमिट कर दो। उन्होंने कर दिया। वो सीधा साधा आदमी, मजदूर आदमी, अपनी 30 साल की एज की वाइफ को वो कोरोना वार्ड में एडमिट कर देता है। शाम को एक बार डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे उससे मिलवा दो। बोले नहीं, मिलवा नहीं सकते। वो बेचारा रात को 8 बजे, अब इच्छा मन में रहती है भाई मेरी बीवी अकेली है वहां, वो बेचारा रात को अपने घर चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन जाता है, उसको अगले दिन नहीं मिलने दिया जाता। उसके अगले दिन, तीसरे दिन वो जाता है तो वहां उसको मिलने नहीं दिया जाता। फिर वो अपने घर के किसी लोगों को बुलाता है, उनमें मेरे गांव का मेरा एक दोस्त भी उसमें होता है। अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात। वो मेरा एक दोस्त जाता है, वो डॉक्टर के साथ बहस करता है। पर बहुत सारी बहस के बाद डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है यार, हम मिलवा देते हैं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी डॉक्टर ये मना करता है, बोला मिलवा नहीं सकते, डीएम साहब का, सीएमओ साहब का आदेश है, मिलवा नहीं सकते। साथियों, इसके बाद वो उनके साथ लड़ने को आते हैं तो वो उनको कहते हैं अच्छा ठीक है तुम खुद जाके देख लो। हालांकि वो पहले फोन पे कहते हैं हमारी फोन पे बात करा दो, वो फोन लेकर जाते हैं, कोई मिलता नहीं उस नाम का। उसके बाद में वो कहते हैं जाओ खुद, हाँ मैं खत्म कर रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि जाओ खुद देख लो। वो पूरे उस कोरोना वार्ड में 3 मंजिल हॉस्पिटल है वो हरिद्वार का, पूरे उसमें घूमने के बाद उनको वो औरत उस कहीं दिखाई नहीं देती। बाद में वो एक स्वीपर से मिलते हैं, सफाई कर्मचारी से। वो उनको कहता है भाई साहब क्या बात है। वो बोले यार हमारा एक मरीज था, ऐसे ऐसे करके था। तो वो बड़े अफसोस के साथ कहता है कि भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हिम्मत रखते हो तो यहाँ पर जो एक कमरा है उस कमरे में कुछ बोरी पड़ी है 15-20, उसमें आप एक बार जाके देख लो, शायद आपको उसमें मिल सके। क्योंकि हमारी ड्यूटी तो ये है कि जो मरता है हम कोरोना वार्ड से निकाल के उसको वहां फेंक देते हैं। हम रात को दरवाजा बंद करते हैं, सुबह जब खोलते हैं जो मरा हुआ मिलता है उसको उठाते हैं, उधर जाके फेंक देते हैं बंद करके। तो उन्होंने सारी बोरियों को खोल खोल के देखा और उनमें उनकी एक बोरी गैस सिलेंडर के पीछे कहीं पड़ी हुई उनको मिल गई। अभी क्या होता है, वो लड़ झगड़ के उस बोरी को अपने गांव के शमशान घाट में सीधे एम्बुलेंस से लेके जाते हैं। बोरी जला दी जाती है, किसी को दिखाई नहीं जाती है। उसके बाद वो जलने के बाद में सुबह मॉर्निंग में उनके पास कोरोना की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती है। वो मेरे पास है रिपोर्ट, इसलिए मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं। वो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में कोरोना निगेटिव आता है। सफाई कर्मचारियों से पूछा गया भाई कैसे मरा। बोले जी देखो जितने भी, मतलब वहां एक डेटा आया है लोगों का कैसे इंतजाम किया जा रहा है। बोले वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, आप जैसे अमीरों के प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, जहां गरीब मरता है, जहां डॉक्टर नहीं होती, दवाई नहीं होती है, जहां उसका विद्यार्थी मरता है, जहां टीचर नहीं होता है, जहां एजुकेशन नहीं होती है। और वो सफाई कर्मचारियों को शराब पिला पिला करके उनसे ड्यूटी करा रहे थे, वही खाना फेंक रहे थे, वही दवाई फेंक रहे थे। जिसको खानी खाओ, यही खानी मर जाओ। अरे कुछ लोग तो देख देख के मर गए जिनको कोरोना ही नहीं था। मैं भी उसका शिकार था, मुझे कोरोना ही नहीं था। और कोरोना काल में मेरे अपने डॉक्टर मित्रों ने मुझे कहा भैया तुम्हें कोरोना का ही लक्षण है। वो भी बेचारे परेशान थे, मैं भी बैठ गया घर में, मेरे पूरा शरीर दवाई खा खा के जाम हो गया। 15 दिन तक मैं बेड से नहीं उठ पाया। मैंने हिम्मत की, मैं टेस्ट कराया, टेस्ट करा के निगेटिव आया, मैं बच गया। मुझे लगता है मैं मर जाता। ऐसे कितने लोग मरे होंगे जिन्होंने दूसरी बीमारियों का इलाज सही से नहीं होने की वजह से वो मरे और सरकार ने कोरोना पॉजिटिव दिखा के अपना डेटा बढ़ाया। कुछ मरे भी होंगे कोरोना से, कौन कह सकता है। लेकिन अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार ये इंतजाम नहीं कर पाई, लोगों को सुविधा नहीं दे पाई, तो इनका आपको समाधान करना पड़ेगा। आपको लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी जो संविधान में दी है वो लेनी पड़ेगी। और वो है 1 नेशन 1 टेस्ट, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1
राशन कार्ड की बात करने वाले और अभी अभी योगा दिवस पे एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य की बात करने वाले लोग एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? वो करनी पड़ेगी। आपका बच्चा भी, कर्मचारी का बच्चा भी, डीएम का बच्चा भी, टीचर का बच्चा भी, नेता अभिनेता का बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा जो गरीब का बच्चा पढ़ेगा। स्कूल अलग हो सकता है, किताब ही एक पढ़ा दो, फिर बताते तेरा बच्चा टेस्ट में पास होता है कि हमारा। लेकिन हमारे बच्चे को, ओबीसी को नीट में बाहर करने के लिए अभी अभी कोरोना काल में खात्मा कर दिया। कोरोना काल में ओबीसी के लोगों को डॉक्टर उनका बच्चा ना बन पाए। डॉक्टर की अहमियत समझ गए ना? झोला छाप प्रधानमंत्री से अच्छा झोला छाप डॉक्टर था जिसने गांव के लोगों को बचाया। अगर वो झोला छाप हमारे मूल निवासी समाज का डॉक्टर ना होता, आज ये मूल निवासी समाज का आदमी कोरोना से मर जाता। लेकिन इस देश में हमने बंदोबस्त करना है, जो हमसे अपने अपने पर्चे में छोड़ दिया है, मैं उसको जोड़ना चाहता हूं। खुलासा ये है, हमारे गूंगे नेता अभिनेता, हमारे गूंगे प्रतिनिधि बोलते नहीं है। कोरोना के काल में उनकी कार नहीं चलती है, कोरोना के काल में उनका कोई भी वाहन नहीं चलता, हेलीकॉप्टर नहीं चलता, और इलेक्शन में उनके सारे वाहन, पैसा सब कुछ चलता है। अब क्यों नहीं चला? इसलिए मैं ऐसे बेईमान लोगों को, वो अपने भी हैं और दूसरे भी हैं, जो हीरोशिप में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब कह रहे थे हीरोशिप में मत जाओ, हीरोशिप बहुत खतरनाक है। हीरोशिप एक कब्जा है तानाशाही का। एक हीरो जब होता है वो पूरे समाज, पूरे संगठन पे कब्जा करता है। वो अगर कोई संगठन भी बनाता है तो अपने नाम से बनाने की बेवकूफी करता है। मतलब अगर संगठन भी बनाएगा, पार्टी भी बनाएगा, तो वो ज्यादा नहीं सोच पाता। अगर वो ललित है तो वो ललित के नाम से बनाएगा। और कुछ मूर्खों ने, जो अम्बेडकर के नाम के, युवाओं के नाम पे मुझे हट करके आंदोलन चलाना, उनको बता रहा हूं, जिनकी जिंदगी बर्बाद की है। समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए आजाद समाज के लोगों के लिए संगठन बनाया। उन लोगों ने अपने ही नाम से संगठन बना लिया। ये लीडरशिप बाबा साहब खत्म करना चाहते थे, और बाबा साहब चाहते थे रानी के पेट का ऑपरेशन करके इस देश में जनता के बीच से उनका राजा पैदा होना चाहिए। और ये जो आपके सांसद, विधायक, नेता, अभिनेता, लालू का बेटा, मुलायम का बेटा, माया का भतीजा, और हमको जीना होगा। अंत में एक सूचना देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी संघ के द्वारा पूरे कोरोना काल में आंदोलन करते रहे। कल हमने 5-6 मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन रखा है। वो 6 मुद्दों में हमने प्रमुख मुद्दे रखे हैं। बनोगे, अपने बेटे को, अपनी बेटी को आवाज उठाना नहीं सिखाओगे तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जुल्म के साथ में लब कब खोलोगे, और अगर हम भी चुप रहे तो कब बोलोगे? जुल्म के